तो बच्चों लास्ट क्लास हम पढ़े थे फ्यूचर ऑफ पार्टनरशिप। आज हम पढ़ेंगे पार्टनर्स डीड। तो बहुत इजी टॉपिक है, आप इसको 11 में पढ़ चुके हो बिजनेस स्टडी में। ए, बी एंड सी 3 पार्टनर हैं, तो तीनों मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किए हैं। तो तीनों के बीच में एक एग्रीमेंट होगा, क्योंकि बिना एग्रीमेंट का एक पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकता है। और ये एग्रीमेंट ऑरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। ज़्यादा अच्छा क्या रहेगा कि उनके बीच में कौन सा एग्रीमेंट हो, रिटर्न एग्रीमेंट हो, ताकि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना हो उनके बीच में। बट बच्चों पार्टनरशिप एक्ट जो है वो कंपलसरी नहीं करता है कि एग्रीमेंट रिटर्न ही होना चाहिए। तो पार्टनर्स लोग बीच में जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है ना, इसी को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। इसी को हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड, या इसको बोलते हैं आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं। आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं इसको, है ना। तो पार्टनर्स लोग के बीच में जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है उसी को क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे पार्टनर डीड के अंदर क्या क्या रहना चाहिए। द पार्टनर्स डीड शुड कंटेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहना चाहिए, मतलब क्या क्या कंटेंट रहना चाहिए। मतलब पहला, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फार्म। फार्म का नाम क्या है, फार्म कहाँ पर है। जो नाम देंगे फार्म का वो आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, मतलब किसी दूसरे फार्म के साथ मैच नहीं करना चाहिए, है ना। नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर्स, कौन कौन पार्टनर हैं, उनका एड्रेस क्या है। नेचर एंड टाइप ऑफ बिजनेस, है ना, किस प्रकार का बिजनेस करने जा रहे हैं और कौन सा बिजनेस करने जा रहे हैं। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, है ना, मतलब कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा और उनका कैपिटल फिक्स्ड रहेगा कि फ्लक्चुएटिंग रहेगा, ये मेंशन रहना चाहिए डीड में। अब फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग क्या है बहुत डिटेल में पढ़ेंगे चलो इसी चैप्टर में, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो चलो पार्टनर जो कैपिटल इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, उस कैपिटल पर बिजनेस क्या करता है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट देता है ना। तो इंटरेस्ट कैपिटल पर देना है कि नहीं देना है, वो पार्टनर डीड में मेंशन रहना चाहिए। और अगर देना है तो कितना देना है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन रहना चाहिए। ड्राइंग्स, बच्चों लोग पार्टनर क्या करते हैं, अपना पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से ड्राइंग्स करते हैं। तो कौन सा पार्टनर कितना ड्राइंग्स करेगा, वो लिमिट भी पार्टनर डीड में मेंशन रहना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो पार्टनर जो ड्राइंग्स करता है बिजनेस से, उस ड्राइंग पर बिजनेस क्या करता है, पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज करता है ना। तो इंटरेस्ट ड्राइंग्स पे चार्ज करना है कि नहीं करना है, वो पार्टनर डीड में मेंशन रहना चाहिए। और अगर करना है तो कितना करना है, उसका रेट मेंशन रहना चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चलो, है ना, मतलब जिस रेशियो में पार्टनर्स फर्म का प्रॉफिट लॉस शेयर करेंगे, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डीड में मेंशन रहना चाहिए। रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स, मतलब बच्चों लोग पार्टनर्स, कुछ पार्टनर्स क्या होते हैं जो बिजनेस का मैनेजमेंट में या पार्टिसिपेट करते हैं, एक्टिव पार्ट लेते हैं, मतलब, है ना।
मान लो कि हम ए को ही मैनेजर बना दिए हैं, अगर ये मैनेजर नहीं रहता तो हमको बाहर से किसी स्टाफ को रखना पड़ता और उसको सैलरी देना पड़ता। तो ये सैलरी अब हम किसको देंगे? ए को। या मान लो कोई पार्टनर हेल्प किया है ना, बिजनेस का सेल्स को बढ़ाने के लिए, तो उसको क्या देंगे? कमीशन देंगे। तो पार्टनर्स को पार्टनर्स का काम और हेल्प के लिए, पार्टनर्स जो काम कर रहा है और जो हेल्प कर रहा है उसके लिए उनको सैलरी या बोनस या कमीशन देना है कि नहीं देना है, ये पार्टनर डिटेल मेंशन रहना चाहिए। और अगर देना है तो कितना देना है ना, अमाउंट स्पेसिफाई रहना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, बच्चे लोग जैसे मान लो फार्म को चाहिए लोन, है ना, फार्म को क्या चाहिए? लोन। तो बिजनेस का क्या, लोन लिया एक पार्टनर से, मतलब एक पार्टनर है बी, बी क्या क्या लोन दे दिया। बी अगर लोन नहीं देता तो हमको लोन कहाँ से लेना पड़ता? बैंक से, और बैंक जो बोलता वो रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता। तो जो हम पार्टनर से लोन लिए हैं, है ना, उस लोन पे हमको पार्टनर को क्या देना है? इंटरेस्ट। क्या देना है? इंटरेस्ट। मतलब जो लोन पार्टनर देता है बिजनेस को, मतलब फार्म को, फार्म क्या करता है उस लोन पे पार्टनर को क्या देता है? इंटरेस्ट, है ना। तो पार्टनर्स का लोन पर कितना इंटरेस्ट देना है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पार्टनर डिटेल में मेंशन रहना चाहिए। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, चलो होता क्या है, जब एक नया पार्टनर एडमिशन लेता है फार्म में, हम आगे पढ़ेंगे इसको, है ना। तो जब एक नया पार्टनर एडमिशन लेता है फार्म में, या कोई पार्टनर रिटायर होता है फार्म से, या किसी पार्टनर का डेथ होता है, तो उस समय हमको गुडविल का वैल्यूएशन करना होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, है ना, पूरा चैप्टर है गुडविल के नाम से। तो हमको उस समय गुडविल का वैल्यूएशन करना होता है। तो गुडविल का वैल्यूएशन कौन सा मेथड से हम करेंगे, वो मेथड भी पार्टनर डीड में क्या रहना चाहिए? मेंशन रहना चाहिए। बैंक अकाउंट, बच्चों लोग कौन सा पार्टनर है जो बैंक अकाउंट को ऑपरेट करेगा, वो पार्टनर डीड में मेंशन रहना चाहिए। ड्यूटीज, पावर, फंक्शन ऑफ पार्टनर्स, मतलब एक पार्टनर का क्या ड्यूटी है, क्या राइट है, क्या पावर्स है, क्या उसका फंक्शन है, वो डीड में मेंशन रहना चाहिए। रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जब एक नया पार्टनर एडमिशन लेगा तब क्या रूल फॉलो करना है वो पार्टनर डीड में मेंशन रहना चाहिए। रूल्स टू बी फॉलोड वाइल सेटलिंग द अकाउंट्स ऑन रिटायरमेंट, ये सेटलिंग होगा बच्चे लोग, सेटल से सेटलिंग द अकाउंट ऑफ ऑन रिटायरमेंट, मतलब जब पार्टनर रिटायर होता है ना, तो जो पार्टनर रिटायर हुआ उसका अकाउंट कैसे सेटल करेंगे वो भी पार्टनर डीड में मेंशन रहना चाहिए। डेथ ऑफ ए पार्टनर, मतलब अगर किसी पार्टनर का डेथ हो गया है तो उसका डेथ के बाद फॉर्म कंटिन्यू करेगा या फॉर्म डिजॉल्व हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा, वो मेंशन रहना चाहिए डीड में। है ना,
अकाउंटिंग पीरियड बच्चों लोग, मतलब कौन सा डेट पर हम अपना बिजनेस का अकाउंट्स को क्लोज करेंगे, वो डेट भी मेंशन रहना चाहिए पार्टनर डेट में। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, मतलब अगर पार्टनर्स के बीच कोई डिस्प्यूट हो गया है तो उस डिस्प्यूट को कैसे सेटल किया जाएगा वो भी पार्ट डेट मेंशन रहना चाहिए। ठीक है बच्चों लोग, बहुत ईजी, खाली इसलिए रीड मार दिया हूँ।